नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है गर्ल्स डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आपके लिए फिर लेके आया हूँ रीजनिंग की बेहतरीन सीरीज। तो आज अपने क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे क्या बोल रहा है। आज ये कह रहा है कि एक यहाँ पे दर्पण दे दिया गया है दोस्तों। क्या दे दिया गया है? दर्पण दे दिया गया है और उसके सामने एक आकृति दी गई है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? फाइल लिखा हुआ है, FILE। क्या लिखा हुआ है? फाइल। तो ये कह रहा है जो इस दर्पण के इस तरफ है, ये दर्पण के उस तरफ कैसे दिखाई देगा। ये दर्पण के इस तरफ है तो ये दर्पण के अंदर किस प्रकार दिखाई देगा, वो अपन को ज्ञात करना है। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर क्या बताया था कि कोई भी दर्पण का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा अगर एफ का मुंह दर्पण के विपरीत तरफ दे रखा है तो वह उस तरफ जाएगा, तो भी वह विपरीत ही तरफ रहेगा। दोस्तों, क्या रहेगा? विपरीत रहेगा। जैसे ये आकृति इस तरफ दी गई है, क्या है? दर्पण की क्या है? उस तरफ मुंह कर रखा है, तो दर्पण के इस तरफ भी ये किधर मुंह करेगा? इधर मुंह करेगा। दोस्तों, किधर मुंह करेगा? इधर मुंह करेगा। ये आकृति इस प्रकार हो जाएगी दोस्तों। फिर आती है अंदर की बारी। क्या बोल रहे हैं? FIL और E। क्या दिया हुआ है? FILE, फाइल दे रखा है। तो ये फाइल इस तरफ आएगा। जो संख्या पहले है वह पहले ही रहेगी। तो पहले दर्पण के पास में क्या चीज दी हुई है? दर्पण के पास में क्या दिया हुआ है? F दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी पहले क्या आएगा? F आएगा। क्या आएगा? F आएगा। उसी हिसाब से उसके बाद में क्या दिया हुआ है? I दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आई दिया हुआ है। तो बाद में क्या आ जाएगा? बाद में क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। दोस्तों, क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। और उसके बाद में क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ये इस प्रकार से हो जाएगी आपकी आकृति। किस प्रकार हो जाएगी? इस प्रकार। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है? ये होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया। ये भी कैंसिल हो गया। ये फाइल वैसा का वैसा दे दिया। आकृति दो के अंदर ही घुमा रखी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अपन के ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वापस दर्पण का आ चुका है। घबराना नहीं है इसके अंदर। ये देखो कि आपको ये दे रखा है, ठीक है। करना कुछ नहीं है। दो का दो यहाँ पे आएगा, सात का सात यहाँ पे आएगा, ए का ए यहाँ पे आएगा, एन जो यू वो भी यहीं पे आएगा। जिस प्रकार से ये दर्पण के पास में रचाए हुए हैं, जिस प्रकार से ये दर्पण के पास में है, उसी प्रकार से ये उसके जो इसका प्रतिबिंब बनेगा उसी प्रकार बनेगा दोस्तों। तो ये दो यहाँ पे है तो ये उल्टा दो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उल्टा दो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उल्टा दो। इस हिसाब से आ जाएगा। उसके बाद में ये सात है। सात किस तरफ है? दर्पण की विपरीत तरफ मुंह कर रखा है, तो इधर भी क्या करेगा? विपरीत तरफ मुंह करेगा। उसके बाद में ए, तो ए को तो आप उल्टा सीधा कैसे लिख लो? ए का ए दिखाई देगा। अब ये एन देखो, यहाँ पे एन यहाँ पे उल्टा दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है? उल्टा दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन उल्टा है तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। फिर वाई दे रखा है तो वाई दर्पण की किस तरफ मुंह कर रखा है? उस तरफ मुंह कर रखा है। इधर कर रखा है, देखो आपने इस तरफ कर रखा है, तो इधर भी आएगा तो दर्पण के इस तरफ ही मुंह करेगा दोस्तों। किधर कर लेगा? ऐसे कर लेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में ई दिया हुआ है, दर्पण की तरफ मुंह किया हुआ, तो इधर भी ई किस तरफ मुंह कर लेगा? दर्पण की ही तरफ मुंह कर लेगा। तो कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है? देखो दो तो है नहीं इसके अंदर, बिरते कैंसिल हो गया। ये दो दे रखा है लेकिन ये तो पूरा उल्टा घुमा दिया इसको, ये भी कैंसिल हो गया। दो ऑप्शन बच गए अपन के पास। यहाँ पे दो सात, यहाँ पे दो सात, यहाँ पे सात जैसा का जैसा था वहां वैसा का वैसा यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बच गया ऑप्शन नंबर अपन का ए। ये उसका आंसर होगा दोस्तों। इसके अंदर करना क्या होता है दोस्तों? जैसे दिखाया हुआ है वैसा का वैसा होगा, लेकिन दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा, थोड़ी चेंज तो होगा। अब सात दे रखा है, चलो ए आकृति रही को, बहुत कम ऐसे शब्द होते हैं जो दर्पण के अंदर भी सेम ही दिखाई देते हैं। जैसे वह उल्टे हैं तो वैसे के वैसे। अब ए है, ए को आप कैसे भी लिख लो, ये ऐसा ऐसे ही होगा। वो बात है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसके अंदर बताना है अपन को, ये अपन को डायग्राम दे दिया। इसके अंदर बताना है कि जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? तो मेरे को ये बताओ, यहाँ पे पांच का एक, फिर ये 26 कैसे आया? यहाँ पर एक तीन चार, ये कैसे आया दोस्तों? किसी के अंदर भी आप अगर देखो, श्रृंखला सेम चलनी चाहिए, श्रृंखला के अंदर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक का फर्क आ रहा है, यहाँ पे देखो एक दो तीन, फिर चार पांच आना चाहिए था, यहाँ पे चार आ गया। चलो कोई ना, दूसरे के अंदर भी सेम लगना चाहिए। ये बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है, यानी ये सीरीज ऐसे नहीं चल के ऐसे चल रही है दोस्तों, ठीक है। तो एक पांच 26 कैसे हो गया? मेन चीज क्या है? ये 26 कैसे हो गया? तो ये मैं जानता हूँ, पांच का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक और दे रखा है, ठीक है। अगर मैं प्लस एक कर दूं, चलो आ गया 26, मान लिया मैंने। लेकिन अगला वाला देखो आप,
3 का कितना स्क्वायर होता है 9, ठीक है। 2 का अगर मैं +2 करूं तो कितने होंगे यहाँ पे 11 होंगे, लेकिन 13 बोला है, यानी क्या कर रहा है ये यहाँ पे इसका एक का भी स्क्वायर कर रहा है, एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो उस बात से 25 प्लस एक का स्क्वायर बराबर 26। उसी हिसाब से अगला वाला देखेंगे अपन, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेगा, ये देखो दोस्तों 9 प्लस 4 बराबर बाद में 13 आएगा। दोनों का स्क्वायर लेके चल रहा है दोस्तों, ये दोनों का स्क्वायर लेके चल रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तब जाके है। उसी हिसाब से अपन अगले वाला देखेंगे क्या बोल रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर प्लस फिर 8 का स्क्वायर फिर बराबर जो आएगी संख्या वह है आप अपन की प्रश्नवाचक चिन्ह वाली जगह आ जाएगी। तो 4 का 16 और इसका 64 कितना होता है 10, 1 कितना हो गया 6 2 6 2 8, 6 2 8, यानी कितना आ गया 80 आ गया दोस्तों, इसका कितना आ गया 80 आ गया। कौन से ऑप्शन के अंदर 80? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है मित्रों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे 7 1 2 और 3 किस हिसाब से चल रहा है, बड़ी संख्या कहाँ पे है यहाँ पे, यानी कम तो हो नहीं रहा, बढ़ रहा है या उल्टा चल रहा होगा, वो अपन को देखना होता है दोस्तों। तो मैं देख रहा हूं कि 3 है, 3 का अगर 2 में जोड़ दूं 5 होता है, 5 का अगर मैं 1 जोड़ दूं तो कितना होता है 6 होता है, कितना होता है 3 2 5 और 1 6, यानी 7 आ रहा है। लेकिन कर क्या रहा है, मैं कर दूं 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, प्लस फिर 1 कर दूं तो भाई आ गया अपन का, इस हिसाब से तो आ रहा है। लेकिन अगले वाले में भी ये लगना चाहिए, अगले वाले में अगर मैं लगाऊं तो मैं कर दूं 5 और 5 इंटू 4, यहाँ पे इंटू किया तो यहाँ पे भी इंटू करेंगे ना, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 20 हो गया, तो प्लस 3 करूंगा तो कितने आ जाएंगे 23 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 23 आ जाएंगे। उसी हिसाब से अगला वाला देखना है अपन को, मैं कर रहा हूं 7 इंटू 3 बराबर 7, ये कितना होता है 21। अब दोस्तों यहाँ पे इतनी देर अपन इनको इंटू करके प्लस ये कर रहे थे, क्या कर रहे थे इनको इंटू करके इनको प्लस कर रहे थे, तो यहाँ पर भी मैंने इंटू किया तो 21 आ गया, ठीक है। अब मैं कितना प्लस करूं इसके अंदर के 21 का 21 ही रहे, यानी अपन को 21 ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन 21 के लिए करना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर में देखो 1 जोड़ू तो 22 हो जाएगा, 2 जोड़ू तो 23 हो जाएगा, 3 जोड़ू 21 में तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 0 जोड़ू तो 21 का 21 रहेगा, तो मैं ऑप्शन नंबर कौन सा ले लेता हूँ 0 ले लेता हूं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर अपन की क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी आ जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखो और क्वेश्चन देख के बताओ क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या कर रहा है ये, स्क्वायर कर रहा है क्यूब कर रहा है, इनको जोड़ रहा है, क्या कर रहा है बताओ। ये क्या हो गया 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81 हो गया, और यहाँ पे देखे तो 9 का क्यूब, स्क्वायर देखता हूँ मैं पहले, 9 का स्क्वायर मुझे पता है भाई 81 होता है, फिर मैं 9 का क्यूब देखता हूँ, यानी मैं 9 को इंटू करके देख लेता हूँ, 9 एकम 9, 9 आटे 72, आ रहा है क्या, आ रहा है मित्रों आ रहा है। उसी हिसाब से अगर मैं अगले वाला देखूं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 64 आ गया, अब मैं 8 का क्यूब करके देखता हूँ, आता नहीं आता, ये मैंने कर लिया 8, ठीक है दोस्तों। अब मैं 8 का भाग दो, 8 में 16 8 32, 2 हासिल आ गई 3, 8 चिंग 48, 48 से 3 कितने होते हैं, यानी आ रहा है। ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये पहले स्क्वायर कर रहा है फिर क्या कर रहा है क्यूब कर रहा है, ये इस हिसाब से चल रहा है। तो अगले वाला भी मैं देखूंगा इसके अंदर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 49 होता है दोस्तों, और मैं इसको इंटू कर दूं 7, क्यूब निकल जाएगा, तो कितना हुआ 63, 3 7 चौक 28, 28 से 6 कितना होता है, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा अपन का देख के बताओ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है देखो, देखिए बताओ, बहना नदी, ये कह रहा है बहना है ना, नदी का क्रम बता रहा है, तो बंदा होना किसका क्रम बताएगा। ऑप्शन दे रखा है तालाब, वर्षा, सरिता, नहर। नहर तो देखियो कि आपके आसपास कोई नहर है तो देखना, नहर कभी भी एक जगह एकत्रित नहीं होती है, रुकती नहीं है, चलती रहती है, उसका भाव भले ही कम हो लेकिन वह चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, यानी नहर तो इसका होगा नहीं। क्यों, क्योंकि अपना बंदा होना यानी एक जगह इकट्ठा होना अपन को बताना है। सरिता यानी भी नदी होता है, नदी भी बहती रहती है, यानी ये भी नहीं होगा। वर्षा, वर्षा कहाँ रहती है, वर्षा तो बरसती है,
बारिश का पानी को तो वर्षा कहते हैं अपन। जो वर्षा होती है वह रुकी हुई थोड़ी होती है। रुका हुआ क्या होता है? हमेशा तालाब होता है दोस्तों। एक जगह इकट्ठा क्या होता है? तालाब, नाडी जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए तालाब होता है दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? अच्छा बुरा विलोम शब्द दे रखा है। बोला है कि अच्छा का अगर बुरा होता है तो छत का क्या होगा? दीवार होगा, खंबे होगा, फर्श होगा, खिड़की होगा। बताओ 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 क्या होगा? अगर अच्छे का बुरा हो गया तो छत का क्या होगा? छत का नीचे क्या होता है? फर्श होता है। क्या होता है? फर्श होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले बार। अब ये कह रहे हैं इनके अंदर, हाँ, अपन ने पहले भी किया है कि चार ऑप्शन दे देता है, इनके अंदर अपन को भिन्न छाटना होता है। जो एक अलग शब्द है ना उसको छाटना होता है। तो अलग शब्द देखो आप, चू चू करना, सरपट दौड़ना, ठहरना और रेंगना। क्या है ये बताओ? सरपट दौड़ना, चू चू करना। चू चू कौन करता है? चिड़िया करती है। कौन करती है? चिड़िया। टटराना, मेंढक। रेंगना, रेंगना के अंदर कंफ्यूज मत होना। गधा, जो गधा आवाज करता है उसको क्या बोलते हैं? रेंगना बोलते हैं। उसकी आवाज को क्या बोलते हैं? रेंगना बोलते हैं। ठीक है। सरपट दौड़ना ये एक भैया क्रिया हो गई है। क्या होगी? क्रिया होगी। ये सरपट दौड़ना, भागना, ये क्या होगी? क्रिया होगी। यानी इन तीन चारों में से अपन देखेंगे तो तीन तो आवाजें हैं, बाकी एक है वह क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिया हो जाएगी। यानी अलग क्या हो जाएगा? सरपट दौड़ना हो जाएगा दोस्तों। भिन्न शब्द को छाटिए। अब भिन्न शब्द बोल रखा है कि कार, हवाई जहाज, पेट्रोल, बस। इनमें से भिन्न शब्द है, उसको छाटिए। तो दोस्तों मेरे को एक चीज बताओ आप, कार होता है, हवाई जहाज होता है, पेट्रोल होता है, बस होता है। इनके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो एक आपको अलग ही दिख जाएगा, पेट्रोल अलग दिख जाएगा। बाकी बस हो, हवाई जहाज हो, कार हो, ये वाहन है। क्या है? वाहन है। बाकी जो पेट्रोल है वह ईंधन है। यानी ये वाहन, तीन तो वाहन दे रखे हैं, एक पेट्रोल दे रखा है। यानी अपन के ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो अपन को भिन्न छाटना है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब ये आ गई अपन को भिन्न वापस छाटने की। ये आपको करना है, देखो कैसे होगा। और बताओ मेरे को। ये 13 का 175 दे रखा है, 11 का 122 दे रखा है, 5 का 26 दे रखा है, 4 का 17 दे रखा है। इसके अंदर अपन को भिन्न बताना है कि भिन्न कौन सा है इसके अंदर। चारों के अंदर देखो क्या हो रहा है और कौन समान है। तीन जो समान है, बाकी एक विपरीत है, वही अपन का उत्तर है। तो विपरीत देख के बताओ मेरे को कौन सा होगा इसके अंदर। आप मेरे को बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। 11 का स्क्वायर में लिख लेता हूं, कितना होता है? 121 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। अब कर क्या रखा है? 4 का 17 यानी एक प्लस कर दिया, 5 का 26 यानी एक प्लस कर दिया, 121 का 122 यानी प्लस एक कर दिया, बाकी 169 का 175 किया है इसने। कितना एक्स्ट्रा कर दिया भाई? कितना एक्स्ट्रा कर दिया? 6 एक्स्ट्रा कर दिया। क्या कर दिया? 6 एक्स्ट्रा कर दिया। तो दोस्तों सब में एक एक प्लस कर रहा है, एक में 6 कर रहा है, तो अपन को पता नहीं चलेगा कि विपरीत कौन सा है, अलग चीज कौन सी है। अपन देखते पता लगा लेंगे कि भैया ये चीज है ना जो आपने दे रखी है, ये अलग चीज है, ये इन तीनों से मेल नहीं खाती है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर अपन का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है शहर, देश, कमरा, फ्लैट, भवन। 5 अपन को ये सब दे दिए गए। इनको अपन को क्रमांक वाइज जचाने, जिस प्रकार से क्रम लगता है उस हिसाब से जचाने। जचाओ मेरे को, जचा के बताओ कैसे होगा। भवन, शहर, देश, कमरा, फ्लैट। ये अपन को कैसे भी दे सकता है, या तो बढ़ते क्रम में दे देगा या घटते क्रम में दे देगा, ये अपन को देखना पड़ता है। ठीक है। तो मेरे को दोस्तों एक बात बताओ, पीछे में देख लेता हूँ, आगे देख लेता हूँ। पहले तो मैं ये देखता हूँ, 3 4 2 3, 3 दो बार आया हुआ तो मैं 3 देख लेता हूँ। कमरा, ठीक है भाई, सबसे छोटा कमरा हो गया क्या इसके अंदर? चलो बाद में देखेंगे। 2 2 4 2, यानी 2 2 क्या आ रहा है? देश आ रहा है, यानी बर्थडे के। मेरे को यहाँ पे हिंट तो मिल गया है, लेकिन मैं एक बार वापस ट्राई करूंगा, पूरा देखूंगा अपन के गलत नहीं हो जाए। मुझे ये पता चल गया कि छोटे से बड़े के रूप में चल रहा है, देश के रूप में चल रहा है। तो चलो मैं लिख लेता हूँ। पहले क्या आएगा बताओ? शहर, देश, कमरा, फ्लैट और भवन। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले सबसे छोटा क्या है इसके अंदर, ये बताओ पहले मेरे को आप। क्या है? कमरा है। कमरे के अंदर ही तो फ्लैट होता है, फ्लैट के अंदर ही तो कमरा होता है, कुछ भी मान लो आप। लेकिन जो कमरा होता है ये एक मकान के अंदर भी होता है, फ्लैट के अंदर भी होता है, किसके अंदर भी मान लो। देखिए सबसे छोटा क्या हो जाएगा अपन के? कमरा हो जाएगा। बाद में अपन के क्या हो जाएगा? फ्लैट है, भवन है और शहर है। तो मैं लिख लेता हूँ भैया फ्लैट। और क्यों लिखूंगा मैं फ्लैट? फ्लैट क्यों लिखूंगा? फ्लैट यानी जिसके अंदर 2 या 3 रूम होते हैं उसे फ्लैट बोलते हैं। भवन वह इमारत जिसके अंदर फ्लैटों की संख्या बहुत ज्यादा है, भवन। जो पूरा भवन है। तो तीसरे नंबर पे क्या लिख दूंगा मैं? भवन लिख दिया। ठीक है। अब भवन किसके अंदर था? वो शहर के अंदर है। किसके अंदर है? शहर के अंदर है। शहर किसके अंदर है?
देश के अंदर है। किसके अंदर है? देश के अंदर है। तो दोस्तों कमरा है, वह कमरा फ्लैट के अंदर है, फ्लैट भवन के अंदर है, भवन शहर के अंदर है, शहर देश के अंदर है। तो दोस्तों मेरे को बताओ क्या लग रहा है? कमरा 3 नंबर आ गया, ठीक है। फ्लैट कितने नंबर है? फ्लैट 4 नंबर पर है। भवन कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है। शहर कितने नंबर पे है? शहर अपन के 1 नंबर पे। और देश कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो दोस्तों बताओ क्या क्रम वाइज होगा इसका? इसका क्रम वाइज होगा 3 4। तो 3 4 किसके अंदर है? ये तो देखो 2 ऑप्शन तो सीधे कट गए, इसके ऑप्शन काट के करना है अपन को। अब 3 4 5, अब 3 4 5 हो गया, 3 4 1, यानी यहाँ पे एक थोड़ी है, 5 है यहाँ पे, यानी अपन का ये ऑप्शन भी कट गया, बाकी बच गया जो अपन का उत्तर होगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।